Hi everyone, welcome back to another blog. ओके सो आज के ब्लॉग में मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो लोग भाइयों बहनों कहते हैं वो तो इतना प्रगति नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दे सकता हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति अगर बन जाऊंगा तो फिर आप अपने आंखों के सामने वो स्वप्न साकार होते हुए देखोगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा। लेकिन मेरा कार्य करने का जो शैली है, जो क्षमता है, वो इनसे सर्वश्रेष्ठ होगा। पहली बात, मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ, मेरा देखो जो कार्यशैली, जो क्षमता होगा, उसमें आप जैसे आप आज गणतंत्र का मजाक उड़ाते हो ना, पहली चीज क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा वो सब मैं बता दे रहा हूं। पहला चीज जो परिवर्तन मैं करूंगा, SC ST कोटा को खत्म कर दूंगा। सिर्फ SC ST कोटा खत्म नहीं होगा, जितने भी सारे कोटा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ ह्यूमैनिटी के नाते पर मैं अगर कोई चीज़ रखना चाहूँगा तो फिर डिफेंस कोटा रखूँगा या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा। ये दोनों कोटा मेरे ख्याल से रहना भी चाहिए, क्योंकि जो डिफेंस पर्सन, ऐसा नहीं कि इसका कोटा की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत लिमिटेड अमाउंट में रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम, क्योंकि देश चलता है किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, देश सबका है। तो सबका अगर है तो फिर सबको समान अधिकार। अभी जो बीजेपी का जो नारा है वो क्या कह रहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसी नारा देता है। भाई सबका साथ कैसे हो रहा है? कोटा सिस्टम करके आप, कोटा सिस्टम भले ही किसी ने शुरू किया है, इससे कोई चीज फर्क नहीं पड़ता है। आप एक नेता हो तो आप देश को किस तरीके से, मतलब किस तरीके से आप उसे लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये किसी किसी ने शुरू किया था, किसी ने खत्म किया था, इन सारे चीजों का कोई भी महत्व नहीं है। गंदगी भले ही किसी ने शुरू किया है, लेकिन उस गंदगी को सफा करना हमारा काम है, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है, मैं नहीं चाहता हूं, पर्सनल नहीं चाहता हूं कि इन सभी गंदगी से वो भी मतलब चपेट में आ जाए। दूसरा, मैं यंग भी हूं, डायनामिक भी हूं, एंड अगर मैं आता हूं, अगर मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाता हूं, तो देखो मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं। पहली चीज, क्रिप्टो करेंसी भारत में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट मैंने ऑलरेडी देखा है। बस मैं थोड़ा बहुत इसमें अगर हो सकता है थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन कर दूंगा, जैसे कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अक्सर मतलब यूज होता है जितने भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, तो जनरली अगर मैं कोई चीज को अगर प्रोटेक्ट करना या नियंत्रण करना रखना चाहता हूं, तो वो जनरली इसी कैटेगरी में होगा। ठीक है, मैं अपना एक्शन प्लान बता रहा हूं। अगर मैं प्रधानमंत्री बना या फिर मैंने राष्ट्रपति अगर बना तो फिर मैं ये चीज कर सकता हूं। दूसरा चीज, अगर जनता जनार्दन के ऊपर अगर मैं ज्यादा टैक्स लगाऊंगा तो ज्यादा आउटपुट भी दिखेगा। ऐसा नहीं कि रोड आपको, मतलब आज जो रोड दिख रहा है ना, मतलब गड्ढा, ऐसा गड्ढा वाला रोड बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा। ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। अगर कोई भी रोड होगा, वो रोड हमें कम से कम 50 साल या फिर 100 साल हमें सर्विस देना चाहिए। इस कैटेगरी का रोड होना चाहिए। रोड के क्वालिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है।
इतनी जब तक नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड, अगर मान लीजिए कोई सरकार को बदनाम करने के लिए सरकार ने रास्ता अच्छे से बनाया, कोई व्यक्ति जाएगा उस रास्ता को क्या करेगा, नष्ट भ्रष्ट करेगा। तो जब तक ये चीज नहीं होगा, मतलब नेचुरल, जैसे रास्ता नेचुरल तरीके से रहता है, अगर वो नेचुरल तरीके से रहेगा तो मैं यकीन से कह सकता हूँ जो रोड मैं बनाऊंगा वो कम से कम 50 साल या फिर 100 साल गारंटी चलेगा। एंड इसमें मेरा पूरा प्लानिंग है। ऐसा नहीं, भारत में अक्सर क्या प्रॉब्लम होता है ना, मान लीजिए एक रोड के लिए हम 50 लाख फंड सैंक्शन कर रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं जो व्यक्ति ये रोड को काम करेगा, जो व्यक्ति ये रोड को मतलब काम करेगा, जो रोड को बनाएगा, तो यहाँ पर जो इसकी मैनेजमेंट पावर लेगा, ठीक है, रोड की बनाने की, तो वो तो हमारे लिए फ्री में काम नहीं करेगा ना। तो इसी कारण से रोड से आप देखना ज्यादातर भ्रष्टाचार होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी रोड के लिए 50 लाख रखेंगे तो रोड का कॉस्ट हो जाएगा 50 लाख, एंड जो व्यक्ति मैनेजमेंट करेगा उसका पैसा हम अलग से रखेंगे। एंड हम ये स्ट्रिक्टली मतलब चेक करेंगे, अगर वो रोड, आप अगर कोई भी रोड बनाओगे तो आप गवर्नमेंट को एश्योरेंस दोगे कि ये रोड 50 साल या फिर 100 साल चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शर्त रहेगा, हम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं देंगे कि मान लीजिए किसी मैन मेड काम हो गया या फिर किसी भूकंप हो गया, तो इसके चलते मतलब ये चीज़, इस चीज़ से आपको सरकार के तरफ से राहत दी जाएगी। नाउ मैंने आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत मतलब डिटेल में बता दिया, ठीक है, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। नाउ कमिंग टू, देखो मैं ऐसी ऐसी बात उठाता हूँ ना, पहले मैंने क्या बताया था कि जितने भी कोटा है उसे मैं हटा दूंगा। अगर कोटा हट जाएगा तो वो क्या होगा कि हर किसी को, मतलब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका भला हो जाएगा। इससे मतलब एक देश में एक इनोवेटिव, डायनामिक, यंग माइंड को जरूर मदद मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं जितने भी मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी खास करके यंगस्टर हैं, अगर आप चाहते हो कि आप एक शक्तिशाली नेतृत्व को चूज करो, हमेशा देश के सामने ये प्रॉब्लम अक्सर आता है कि हमारे पास या तो कांग्रेस रहेगा या तो बीजेपी रहेगा, और देश भर में कोई पार्टी नहीं होता है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए, क्योंकि जितने भी आजकल के नेता है ना, या तो वो बलात्कारी होंगे या वो करप्टेड होंगे। दूसरी बात, एक नेता का जो एक पर्सनल एक चीज है ना, जो नेता को अलग बनाती है, तो नेता कभी भ्रष्टाचारी होना नहीं चाहिए। एंड मेरे शक्ल को अगर कोई देखेगा ना तो वो कहेगा ये कभी भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता है। इतना यकीन से मैं अपने बारे में कह सकता हूं, ठीक है। आप लोग फेस रीडिंग करते हो ना, तो एक बार मेरा फेस रीडिंग कर देना, पता चल जाएगा मैं भ्रष्टाचारी हूं या फिर नहीं हूं। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हाँ, दरअसल मैं भ्रष्टाचार कभी कर ही नहीं सकता हूँ। पता है मैं भ्रष्टाचार कैसे करता हूँ? मान लीजिए मैंने किसी संस्था के साथ जुड़ा है, वहाँ पर 1 करोड़ मान लीजिए मेरे भाग में आ रहा है, तो बाकी लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, 1 करोड़ लोग, भाई आप ये भ्रष्टाचार का 1 करोड़ पैसा आप ले लीजिए। मतलब मैं इस प्रकार का भ्रष्टाचार जानता हूँ, लेकिन उस भ्रष्टाचार को करा कैसे जाता है ये मैं नहीं जानता हूं। मतलब भ्रष्टाचार का पैसा ले सकता हूं लेकिन भ्रष्टाचार कर नहीं सकता हूं।
और दूसरी बात, अगर मैं भ्रष्टाचार का पैसा लूंगा तो आप तो मुझे किसी ना किसी चक्कर में फंसा लोगे। हमने आपको पैसा दिया है, हमने आपको ये दिया है, हमने आपको वो दिया है, तो आप मेरे पीछे पड़ जाओगे। तो ये तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात, ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा, आप सभी के घर में रात में बिजली ठीक से आती है? कल हमारे ग्राम कंधरा में, ठीक है, रात के 12 बजे बिजली चल गया है। रीजन कुछ भी हो सकता है, मेंटेनेंस काम हो सकता है, कोठे गच्छ पड़ीगला, कोठे ये ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଜେନେରାଲି ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି। କୋଉଠି ତାର ଛିଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମେ ନେତା ହେଲେ କମ ସେ କମ ତ बिल्कुल ହବନି, बिल्कुल हबनी। दूसरा, अभी अभी जो नेता बनते हैं ना, वो आपने देखा होगा सीधा जाकर के मतलब डॉक्टर का अपमान कर देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एक ज्ञानी व्यक्ति का जो अपमान होता है वो सबके सामने नहीं किया जाता है। ज्ञानी व्यक्ति का अपमान हमेशा बंद कोठरी में होना चाहिए। तो कैसे नेता भेजते हो जिसको ये भी पता नहीं कि किसको कैसे बेइज्जती करना है? नेता होते हो ना, नेता का धर्म क्या है? राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना। आप हमें सूद सकते हो, आप हमें फिल्दी लैंग्वेज में गाली गलौज कर सकते हो अगर हम गलत हुए तो, लेकिन इसका एक तरीका होता है। आपने कोई तरीका नहीं सीखा, आपके पास कोई मैनर नहीं, क्योंकि आपने कभी पाठ पढ़ा नहीं, और हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब हम नेता बनेंगे तो हमें इस चीज की पता है कि किसको कैसे ठीक करना है। कई बार हमने सुना है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को जो भी इक्विपमेंट दिया जाता है वो बहुत ही फॉल्टी इक्विपमेंट एंड बहुत ही लो ग्रेड का इक्विपमेंट दिया जाता है, एंड इसके चलते लाइन बार बार आपका खराब होता है। एंड मुझे ये चीज बताओ, अगर एक व्यक्ति रात को ठीक से सो नहीं पाएगा, वो जब दिन होगा वो कैसे एंड किस तरह से अपने वर्किंग लाइफ में, अपने ऑफिस लाइफ में क्या वो काम कर पाएगा? क्या एक फ्रस्ट्रेटेड दिमाग क्या एक बेहतर भविष्य की परिकल्पना कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। हम सब में कोई ना कोई डॉक्टर होगा, कोई ना कोई इंजीनियर होगा, कोई ना कोई फार्मासिस्ट होगा, कोई ना कोई वकील होगा, कोई ना कोई इंजीनियर होगा। हाँ, हम में से विविध प्रकार के, कोई कृषक होगा। तो वो रात को क्या करेगा? सुकून से सोएगा, दिन भर का थकान मिटाएगा। लेकिन जब रात को लाइन नहीं होता है तो सोचो कि आपका निद्रा रात्रि काल में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जिस गवर्नमेंट को आपने चूज किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, क्या वो आपको रात को पूरी तरीके से लाइन प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है? इन नेता मंत्री ने हम सभी का जीवन बिल्कुल हराम करके रखा है। रात को इसीलिए लाइन चाहिए क्योंकि रात को बच्चे पढ़ाई करते हैं। रात को इसीलिए लाइन चाहिए कि रात थकान मिटाने का समय है। जब हम रात को सही तरीके से सोएंगे तो दिन में जाकर के काम करेंगे। एंड दिन में इसीलिए लाइन चाहिए क्योंकि दिन में सारे ऑफिस खुलता है, स्कूल खुलता है, कॉलेज खुलता है, दफ्तर खुलता है, हर चीज खुलता है, ठीक है। तो इसीलिए दिन के समय लाइन चाहिए, रात के समय लाइन चाहिए। एंड कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या आपके सरकार ये सब प्रोवाइड कर पा रही है?
तो फिर ऐसे सरकार को हटाओ और ऐसा नेता चुनो जो आपके लिए ये काम कर सकता है। कई बार तो हमने नेता मंत्री के लिए ये भी सुना है, किसी किसी प्रोजेक्ट में साइन करने के लिए मतलब घंटों मतलब बाहर इंतजार करना पड़ता है। भाई एक साइन के लिए घंटे के लिए, ये मैं 1 सेकंड के लिए कर दूंगा। अगर वो देश को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, किसी व्यक्तिगत इंसान को अगर कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, तो मैं 1 सेकंड में इसे साइन कर दूंगा। मतलब आपको साइन करने के लिए भी मतलब मैंने कई बार सुना है बरसों बीत जाते हैं सिर्फ साइन करने के लिए। भाई क्या हो आप। दूसरा, और एक जो चीज मैं परिवर्तन करना चाहता हूं वो ये करूंगा कि आपने इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया, मैं इसे धर्म युक्त राष्ट्र बनाऊंगा। क्योंकि दरअसल आप हर बार प्रभु गणपति के पास जाते हो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर बार कहते हो गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया। कि आपने तो हमेशा जिंदगी भर धर्म पालन किया, और जब देश को अपना आइडेंटिटी दिखाना हो तो आप बोलते हो कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब भाई आपका डबल स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। मतलब हर मतलब उत्तर प्रदेश में आ गया डबल इंजन का सरकार, उड़ीसा में आ गया डबल इंजन का सरकार, तो आपका भी डबल स्टैंडर्ड भाई मानना पड़ेगा। डबल इंजन के सरकार के भांति आपका डबल स्टैंडर्ड जो बिहेवियर है वो मतलब वाकई लाजवाब है। ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक चीज मैं बता देता हूं, आप बोलोगे कि इस्लाम या फिर मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग विरोध करेंगे, उनको कैसे सीधा करना है आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। उनको ठीक करने का दायित्व मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें सवार कर दूंगा, पूरा लाइन पर ले आऊंगा। दूसरी चीज मैं जो बताता हूं, कई बार हमारे देश में क्या होता है, डिफरेंट चीजों के लिए प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप देश के कोई भी प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के प्रॉपर्टी को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। और जब पुलिस या फिर सेना आपके ऊपर कार्यवाही करता है तो आप ह्यूमैनिटी का एंगल रख देते हो, मानविकता का मतलब एक एंगल रख देते हो। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी प्रकार के अगर आप नुकसान करोगे, राष्ट्र के अंदर सरकारी प्रॉपर्टी होता है, बेसरकारी प्रॉपर्टी होता है। अगर आपने सरकारी प्रॉपर्टी या फिर बेसरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने कब्जा किया या उसे वायोलेट करने की कोशिश किया अगर कर रहे हो, तो इसे माना जाएगा कि आप एक देशद्रोही हो। आप अगर स्कूल बस को जला रहे हो, आप अगर टेम्पो रिक्शा ये जितने भी चीजें हैं अगर आप इनको जला रहे हो, रोड को ब्लॉक कर रहे हो, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करो ना। मैं भी जानता हूं कल अगर मैं भी गवर्नमेंट चलाऊंगा तो फिर मेरा भी कई प्रकार के मतलब ड्रॉबैक्स आएंगे। हर गवर्नमेंट में ड्रॉबैक्स आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मतलब हिंसा का आचरण करो। हिंसा का आचरण करना आपको नहीं चाहिए। You have no rights to destroy the government property as well as the private property, because all of these property belongs to the government of India. देश के अंदर जो भी सरकारी संस्था है, जो भी बेसरकारी संस्था है, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या फिर वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का है। ये आपको समझना पड़ेगा। एंड इसी के लिए मैं लोगों के अंदर बचपन से ये शिक्षा मतलब सृष्टि करूंगा, ठीक है।
एंड दूसरा, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ। मैं ये चीज़ यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर चीज़ें, मैं तो नहीं जानता हूँ किसका क्या क्षमता क्या नहीं, लेकिन इतना चीज़ कह सकता हूँ, मैं कोई प्रस्ताव रखूँगा, अगर सामने वाला अगर मान जाएगा तो ओडिशा में कम से कम एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक नहीं अनेक बनाऊंगा, कम से कम तो एक बनाऊंगा। इससे आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा, बी फार्मा का कोर्स जो 4 साल का है, मैं उसे 6 साल कर दूंगा। इन्हीं 4 साल से आप ये सीखेंगे कि 4 साल में हमें क्लिनिकल एंगल में जाना है या फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग साइट में जाना है। इन्हीं 4 साल में ये डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि बी फार्मा का जो कोर्स है वो लगभग आपका नियर इक्विवेलेंट टू आपका एमबीबीएस कोर्स, हालांकि नहीं होता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड काम करते हैं। तो मेरे को ये सिर्फ कहना ये है कि अगर हम थियोरेटिकल इतने चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। भाई, अगर हम किडनी के बारे में पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि परिवर्तन इससे क्या आएगा, इससे परिवर्तन क्या आएगा? परिवर्तन ये आएगा, मान लीजिए परिवर्तन इस चीज का आएगा, आप अगर बी फार्मा की अगर मैं बात करूंगा तो आप किडनी पढ़ रहे हो, तो अगर मैं नेता मंत्री बना, भारत का प्रधानमंत्री बना, तो मैं एक फार्मासिस्ट हूं, तो मुझे पता है शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं, किसे ऐसे सुधारा जा सकता है। मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूं। अगर आपका किडनी चैप्टर बी फार्मा में पढ़ा रहे हैं कोई टीचर, तो मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट को आपको पढ़ाने के लिए अवसर दूंगा, क्योंकि एक नेफ्रोलॉजिस्ट ये बेहतर तरीके से किडनी को समझ सकता है, तो आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट में आप अगर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर पढ़ रहे हो तो आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट पढ़ाएंगे। आप अगर ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको एक कौन पढ़ाएंगे? न्यूरोसर्जन पढ़ाएंगे। आप अगर हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको एक कार्डियोवास्कुलर सर्जन ये चीज पढ़ाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट पढ़ाएंगे। देख रहे हो दिमाग कहाँ घूम रहा है मेरा? इतना लंबा सोचता हूं। क्या इतना लंबा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचता है? नहीं, कभी नहीं। क्या वो कोटा को खत्म कर पाएगा? नहीं खत्म कर पाएगा। मैं खत्म कर दूंगा। आप कहेंगे इससे देश में होमवार होगा, यही तो मैं चाहता हूं। जरा होमवार करके दिखाओ, यही मैं चाहता हूं। रणचंडी का यज्ञ कराऊंगा और एक एक को उस यज्ञ में बकरी की तरह काट के रख दूंगा। ठीक है, एक बार करो, फिर तुम देखना। हर बार क्या होता है कि हर बार संविधान, रूल, लॉ, रेगुलेशन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, मानविकता, मतलब ऐसी ऐसी चीज करके आतंकवाद का मतलब ये चीज करेंगे और उसके नीचे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजों को घुसाएंगे। जब आतंकवाद होता है मेरे बच्चों, जब आतंकवाद होता है तब क्या अधर्म नहीं होता है?
तब क्या खून खराबा नहीं होता है? तब ये जो डिपार्टमेंट है, मानविकता का डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटी का डिपार्टमेंट, तब ये कहां सो रहा था? जब आपके ऊपर ईमानदार पुलिस ऑफिसर गोली चलाएगा, जब आपको कोई सेना का व्यक्ति मारेगा, तब आपको हिंसा आ जाएगा, हैं? तब आपको हिंसा आएगा। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो बड़े प्लेयर को घुसाओ। और हर बार जो आप नेता, जब इलेक्शन आता है, या तो दारू पीते हो, या फिर मदिरा पान करते हो, या फिर 500,000 का नोट पिछवाड़े में घुसा देते हो। ये बंद करके एक बार इस शकल पर भरोसा करके देखना। अगर मैं आपका काम नहीं कर पाया तो दोबारा मुझे मत बैठाना। वैसे मैं किसी सत्ता के लिए लड़ायत नहीं हूं, लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी लोग आज मेरे को सुन रहे हैं, कभी मेरे को अगर कुछ बनाना चाहते हो ना, समर्थन देना चाहते हो, तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, छोटे पोस्ट मत दो। क्योंकि छोटे पोस्ट दोगे तो मेरे ऊपर कोई रहेगा। मैं चाहता हूं मेरे ऊपर कोई ना रहे, बिल्कुल ना रहे, ताकि आपको पूरी तरीके से सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। और दूसरी बात, मेरा जो शासन प्रणाली होगा वो जनरली उन लोगों को पसंद नहीं आएगा जो बलात्कारी होंगे, जो करप्टेड होंगे, या फिर जो देश का संपत्ति लूट करके विदेश भेज रहे हैं। उनको मेरा शासन शैली पसंद नहीं आएगा। लेकिन पसंद किसको आएगा? जो व्यक्ति पाठ पढ़ रहा है, एक विद्यार्थी को पसंद आएगा। कल कारखाना नहीं बनाएंगे तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो कल कारखाना हमें बनाना चाहिए, कुटीर शिल्प का विकास होना चाहिए। दूसरा, आजकल के जितने भी नेता मंत्री हैं, वो सिर्फ लोगों को पाठ पढ़ाने पर यकीन करते हैं, लेकिन जॉब देने के लिए यकीन नहीं करते हैं। गवर्नमेंट जॉब आज कितना आता है? 100 आता है। 100 अगर पोस्ट आएगा तो इसे बहुत सारे जितने भी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आ गया बड़ा वैकेंसी, आ गया दुनिया की सबसे अजीब स्वप्न है, मतलब ऐसा करके, मतलब एक तो बहुत कम आ गया। एंड उसी चीज को जितने भी लेक्चर होंगे, जितने भी प्रोफेसर होंगे, इस तरह से मतलब बताएंगे कि मान लीजिए उत्तर मेरु के साथ दक्षिण मेरु का कोई संजोग हो जाएगा, मतलब इस तरीके से। एक तो मात्र और मात्र 100 पोस्ट आ गया, तो ये सब चीजें नहीं चलेगा। शासन प्रणाली ऐसा बनाऊंगा कि ज्यादा वैकेंसी जनरेट हो। देखो, हर किसी को तो हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं, ये मैं आज क्लेम कर रहा हूं। हर किसी के लिए संभव नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट जॉब भी तो है ना। एंड दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूं, जो मुझे पर्सनली घृणा भी लगता है, कि आजकल के कोई भी मतलब अगर काम करेगा तो उसको 10,000 सैलरी दिया जाता है, 7,000 सैलरी दिया जाता है। भाई, ऐसा सैलरी जो होता है वो वर्कर लेवल का सैलरी है। जो मजदूरी करते हैं उनको 10,000 7,000 की सैलरी मिलता है। पढ़े लिखे लोगों को कम से कम 30,000 मिनिमम सैलरी होना चाहिए, या फिर 20,000 तो कम से कम होना चाहिए। तो हम इस दिशा में भी काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी मैं पूरा रूल लगा दूंगा। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी पढ़े लिखे वाले जो काम होते हैं, वहां पर मिनिमम 20,000 पर मंथ से किसी को कम नहीं मिलेगा। और आपका पैसा कोई डिडक्ट नहीं कर सकता है, एक पैसा भी डिडक्ट नहीं होगा।
तो ये मैं विशेष रूप से मतलब कहना चाहता हूँ। दूसरा, भारत अब तक पाकिस्तान के साथ 3 से लेकर के 4 बार युद्ध कर चुका है, लेकिन किसी क्षेत्र में भारत ने कोई जमी जो लैंड है वो एक्वायर नहीं किया है। अगर मैं नेता होता तो अब तक पाकिस्तान का मैप ही पूरे वर्ल्ड मैप से गायब कर देता। मैं क्लियरली ये आपको बता रहा हूं, ये हमारे नेता मंत्री का सबसे पहला गलती है। युद्ध जो होता है, आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था, उसे मुझे ये देख करके लग रहा है कि हम पाकिस्तान को इंस्टॉलमेंट में मार रहे हैं। मतलब तुम 4 चीज हमको मारोगे, हम 10 चीज मारेंगे। क्यों भाई? तुम अगर हमें 4 चीज मारोगे तो हम 10,000 बार मारेंगे। ये चीजें नहीं चलेगा। आप इसे कहोगे राम राज्य, आप कहोगे इसे विकसित भारत, आप कहेंगे हम विश्व गुरु। अरे भाई, विश्व गुरु जो होता है उसकी काम करने का रफ्तार ये होता है, उसकी सोच ये होता है। एक विश्व गुरु का जो क्षमता होता है वो अलग लेवल के होता है। हमारा आज के डेट में शत्रु पाकिस्तान नहीं है, हमारे आज के डेट में शत्रु चाइना है, अमेरिका है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो विश्व गुरु जो होता है, विश्व गुरु का जो कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं एक टीचिंग फील्ड में लागू नहीं होता है, ये हर फील्ड में लागू होता है। तो देश के जितने लोग हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि नेता चुनो उसको जिसके अंदर कुछ हो। मतलब आप उनको नेता चुन रहे हो जो कुछ करते भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एक्शन भी तो कम से कम नहीं लेते हैं। हालांकि मोदी जी कुछ एक्शन लेते हैं, मैं उनका तारीफ भी करता हूं। ऐसा नहीं कि उनका तारीफ मैं बिल्कुल भी मतलब बंद कर देता हूं, नहीं, वो लेते हैं। लेकिन समय का जो मांग है, समय का जो मांग है, अभी मतलब हार्डकोर आपको करना पड़ेगा। अभी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। किसी और एक रियल लाइफ सिनेरियो को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आप अगर अभी देखोगे ना, जरा देखना, अभी लाइन है, अच्छी बात है, अभी लाइन है, ठीक है, अभी लाइन है। मुझे सबसे बड़ा जो चीजें पसंद नहीं आता है ना, एक लाइन अगर कट जाए, दूसरा मुझे 24 आवर वाटर चाहिए, तीसरा मुझे रोड कनेक्टिविटी अच्छा चाहिए, चौथा पुलिस डिपार्टमेंट जो आजकल के बिल्कुल अभद्र हो चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसी डिपार्टमेंट है, मैं जाते जाते ये आपको बता दे रहा हूँ, अगर वो किसी आदमी से या किसी नेता से सबसे ज़्यादा डरेगा, वो मेरे से डरेगा, इस फेस से डरेगा। ये आप आज लिख करके रख लो। अगर मैं देश का कोई बड़ा नेता बनूंगा तो आगे चल करके मैं इसी डिपार्टमेंट को इतना चीजें सिखाऊंगा जितना ये आज तक सीखे नहीं होंगे। पहली बात, इनका जो मोटा मोटा पेट होता है ना, इन्हें खत्म करूंगा, ये मैं बता रहा हूं। 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक ये चीजें आपको होते हुए दिखेगा। उन्हें टाइम दूंगा, 6 मंथ से लेकर के 1 साल, कि मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूं, तब तक आप अपना एक्सरसाइज करके अपना पेट कमाइए।
तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। किसी और एक ब्लॉग में मिलते हैं, किसी और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जो देश दुनिया के साथ जुड़ा हो, जो आम व्यक्ति के जीवन शैली पर जुड़ा हो, और जो भारत को वाकई विश्वगुरु बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु पहले हम थे। मोदी ने सिर्फ हमको याद दिलाया। अगर वो काम को करना है ना, विश्वगुरु का सिद्धांत, विश्वगुरु का प्रिंसिपल इतना आसान नहीं है। बहुत चीज़ें हमें करना पड़ेगा उसके लिए। पहले तो उसके लिए आपको एक जमीन तैयार करना पड़ेगा, मनोभूमि तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जा कर के आप विश्वगुरु कहने के लायक बनोगे। भारत में आर्थिक महाशक्ति होने का पूरा दमखम मैंने देखा है, अनुभव भी कर रहा हूं। आप बन सकते हो। आप में संभावना मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं। लोग आज जो करप्टेड है ना, हमारे समय में भी यही लोग रहेंगे। लेकिन यही तो खास बात है ना, कुछ शक्तियां हमें करना पड़ेगा, कुछ हथौड़ा तो मारना पड़ेगा। बिना हथौड़े से काम नहीं चलेगा। कुछ स्ट्रिक्टनेस तो चाहिए। इसी के साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। नमस्कार।